जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम कुछ लेकर आए हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार मौत निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। या एसएससी का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, एसएससी जीडी कहते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम कुछ देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये लूसेंट का हम लेकर आए हैं, जो कि लूसेंट में फिजिक्स का है, जिसका चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये सब MCQ 100 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर में लिखा है कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। 2 नंबर में लिखा हुआ है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में आएंगे तो लिखा हुआ है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि कार्य का सूत्र है। कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, तो F×S। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, W/T। W/T होता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में हम आएंगे तो लिखा हुआ है 1 जूल कार्य कब होगा। 1 जूल कार्य कब होगा, 1 जूल कार्य कब होगा, तो 1 न्यूटन बल से 1 मीटर विस्थापन होगा तब 1 जूल कार्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो mgh है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य शून्य कब होगा। कार्य शून्य कब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बल और विस्थापन दोनों शून्य होगा तब दोनों होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1000 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर लगभग बराबर है। 1 हॉर्स पावर लगभग बराबर होता है 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा। गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा क्या होती है, तो गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा गतिज बढ़ती है, गतिज बढ़ती है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर वस्तु की तो पीई अधिक होती है। पीई अधिक होती है, अधिक ऊंचाई पर पीई अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल में ऊर्जा परिवर्तन। बल में ऊर्जा परिवर्तन तो विद्युतीय और प्रकाश, विद्युतीय प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर में ऊर्जा परिवर्तन। मोटर में ऊर्जा परिवर्तन तो मोटर में ऊर्जा परिवर्तन विद्युतीय यांत्रिक कहलाती है, विद्युत यांत्रिक कहलाती है। उसके बाद जनरेटर में ऊर्जा परिवर्तन। जनरेटर में ऊर्जा परिवर्तन तो यांत्रिक विद्युतीय कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो द्रव्यमान पर और वेग पर, ये दोनों पर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि के ई बराबर क्या होता है, तो के ई बराबर V² होता है। V² होता है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग दुगुना करने पर वेग दुगुना करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो kWh किलो वाट घंटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुने 10⁵ जूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का बड़ा मात्रक किलो वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य धनात्मक कब होगा? तब बल और विस्थापन समान दिशा में रहेगा तब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के गिरने पर ऊर्जा क्या होती है? तो गतिज स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कार्य का मात्रक जूल किसके बराबर होता है? कार्य का मात्रक जूल बराबर होता है तो न्यूटन गुने मीटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य कब होगी? तो वेग शून्य होगा तब वस्तु शून्य होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है तो ऊंचाई पर, द्रव्यमान पर, गुरुत्व पर, ये सभी पर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि शक्ति का दूसरा सूत्र क्या है? तो F गुना V होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना हो जाए तो ke क्या होता है? तो 9 गुना बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु जितनी ऊंचाई से गिरेगी तो क्या होगा? तो ke अधिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर pe क्या होता है? तो mgh मीटर ग्राम सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय संयंत्र में ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा विद्युतीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का आया क्या है? तो कार्य का बीमा क्या है? तो ml के पावर 2 और t के पावर -2 होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है 42 नंबर में कि शक्ति के आयाम क्या है? तो ml के पावर 2 और t के पावर -3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गति ऊर्जा का आयाम क्या है? तो गति ऊर्जा का आयाम ml के पावर 2 और t के पावर -2 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की ऊर्जा का आयाम क्या है? तो ऊर्जा का आयाम ml के स्क्वायर और t के -स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग शून्य हो तो ke क्या होता है? तो ke शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर बैंड में ऊर्जा क्या होती है? तो रबर बैंड में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि तनी हुई धनुष में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पवन चक्की में ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाती है? तो गतिज विद्युतीय कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी में ऊर्जा कैसे होती है? तो बैटरी में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग में ऊर्जा कैसे होती है? तो स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती कार में ऊर्जा क्या होती है? तो चलती कार में ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर फेंकी वस्तु में सबसे ऊपर क्या होती है? तो सबसे ऊपर की यही शून्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे नीचे वस्तु में क्या होती है? तो सबसे नीचे वस्तु में ये ई अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम लागू होता है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम सभी ऊर्जा पर लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति अधिक होने का अर्थ क्या है? तो कम समय में अधिक ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की इकाई क्या है? तो जूल। ऊर्जा की इकाई जूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई वाट होता है। उसके बाद चलती वस्तु में ऊर्जा कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। चलती वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज वस्तु में क्या होता है? तो पीई होता है, पीई ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा कैसी होती है? तो नाभिकीय। सूर्य की ऊर्जा कैसी होती है? तो नाभिकीय। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि भोजन में ऊर्जा कैसी होती है? तो भोजन में ऊर्जा रासायनिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल में ऊर्जा कैसी होती है? तो पेट्रोल में ऊर्जा रासायनिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का संबंध किससे है? गतिज ऊर्जा का संबंध v स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पीई बराबर होता है तो पीई बराबर m मीटर ग्राम आवर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? तो कार्य का सूत्र बल गुना दूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति बराबर होता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा रूप बदलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरती वस्तु में क्या होती है? तो के बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यही मैंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है ऊपर जाती वस्तु में क्या होता है? तो ऊपर जाती वस्तु में काइनेटिक एनर्जी घटती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि ऊर्जा का आयाम क्या है? तो ऊर्जा का ml के पावर 2 और t के पावर -2 होता है। उसके बाद शक्ति का आयाम क्या है? शक्ति का आयाम ये सब पढ़ लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना हो जाए तो ये क्या होता है? तो के दुगुनी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की के बढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? के बढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो वेग बढ़ता है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का कौन सा रूप सूर्य से प्राप्त होता है? तो नाभिकीय। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे तो लिखा हुआ है जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो क्या होता है? ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान लगभग कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का बड़ा व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो कार्य क्या होगा? तो कार्य धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को दबाने पर ऊर्जा क्या होती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। ये सब भी एक क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद जय भारत।